नमस्ते, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चौथ माता की कथा लेकर के आई हूँ। तो आइए जानते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके बेटे और बहू थे। उनकी बहू का नियम था कि वह घर में सबको सबसे पहले खाना खिलाने के बाद में सबसे आखिरी में स्वयं खाना खाती थी। उनके घर के पास में उनकी पड़ोसन रहती थी। पड़ोसन का नियम था उनके घर आने का। जब वह आती तो बहू से पूछती कि आज तुम्हारे घर में क्या बना है। तो बहू कहती कि ठंडा बासा। एक दिन बहू ने घर में बहुत सारे पकवान बनाए थे। उसके पति भी रोजाना उसकी कही हुई बातें सुनता था। तो वो उस दिन सोचता है कि देखते हैं आज पड़ोसन आती है तो मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। अब घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ कर के विभिन्न प्रकार के पकवानों का जायका लिया। वो थोड़ी देर बाद में पड़ोसन आती है। पड़ोसन उससे पूछती है कि आज तुम्हारे घर में क्या बना है। तो बहू फिर वही कहती है। बहू का वो एक ही जवाब रहता है, ठंडा बासा। सेठ के लड़के ने सोचा कि कोई ना कोई जरूर ऐसी कोई बात है जिसके कारण मेरी पत्नी जो है रोजाना पड़ोसन से कहती है कि ठंडा बासा। तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम आज इतने प्रकार के पकवान खाए फिर भी तुमने जो है पड़ोसन से यूँ को कहा कि ठंडा बासा खाया है। तो वह अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी उससे जवाब देती है कि आज आपने सही कहा है मेरे से। मैंने अपनी पड़ोसन से यही कहा था कि ठंडा बासा, क्योंकि हम हमारे दादा पुरखों की बैठी हुई कमाई खा रहे हैं, इसलिए ठंडा बासा। जिस दिन आप कमा करके लाओगे और उस दिन हम खाएंगे, उस दिन ताज़ा खाना होगा। अब लड़के को पत्नी की कही हुई बात बिल्कुल सही लगी। तो उसने मन ही मन चिंतन किया। फिर माँ के पास जाकर के बोला कि माँ, मैं बड़े शहर में जाकर कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। तो माँ बोली कि बेटा, जब हमारे घर में इतना धन है तो तुम्हें बाहर जाकर कमाने की क्या आवश्यकता है। पर बेटे ने माँ से आग्रह किया, नहीं माँ, मैं स्वयं कमाना चाहता हूँ। पत्नी कमाने जाने के लिए तैयार हो जाता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि मैं देखो बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, जब तक मैं कमा करके बहुत सारा धन नहीं लाता हूँ तुम चूल्हे की आग नहीं बुझने देना। उसका पति ये कह करके कमाने के लिए चला जाता है। एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ जाती है तो उसकी पत्नी जो है सोचने लगती है कि आग बुझने से जो है बहुत परेशान हो गई, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं है। तो बस पड़ोसन के पास गई भागी भागी, पड़ोसन से आग मांगने के लिए आग मांगी। तो पड़ोसन जो है उस समय पर चौथ माता की पूजा कर रही थी। तो पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर बाद आना। उन्हें जब पड़ोसन को जो है चौथ माता की पूजा करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं। तो पड़ोसन बोली कि मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ और उनकी पूजा कर रही हूँ। तो बहू ने पूछा, इस व्रत को करने से और इसकी पूजा करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा कि इसको करने से घर के अंदर के भंडार भरे रहते हैं और घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और घर में जो है सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, मन की सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। बहू को ने भी मन ही मन जो है चौथ माता का व्रत करने की सोची। वह घर आई। घर आकर के उसने दीवार पर जो है चौथ माता का चित्र बनाया। तो बहू ने जो है चौथ माता बनाई और गुड़ का चूरमा बनाया। रात को चंद्रमा को अर्घ दे करके चौथ माता का पूजन करने लगे। उनको जो है चौथ का व्रत रखते रखते बहुत दिन हो गए। एक दिन साहूकार को बेटे को जो है चौथ माता ने दर्शन दिए कि साहूकार के बेटा तो सोता है जगता है, तेरी बहू तुझे याद करती है, तुझे बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, नहीं तेरे लिए जो है बहुत चिंतित है। तब साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मैं अब कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा बहुत हिसाब किताब बकाया है, लेनदारों से लेना है, उधार वालों देनदारों को देना है। मेरा ये हिसाब किताब चुकता हो जाए, जब मैं अपने घर जाऊंगा। तब चौथ माता ने कहा कि सुबह जल्दी उठ करके चौथ माता का नाम लेकर के दुकान खोल करके बैठ जाना, तेरा सब काम हो जाएंगे। अब वह सुबह जल्दी उठा, नहा धो करके दुकान पर जा करके चौथ माता का नाम लेकर के बैठ गया। देनदार पैसे देने के लिए आ गए, लेनदार पैसे लेने के लिए आ गए। सभी तरीके का उसका हिसाब जो है चुकता हो गया। अब दुकान का सभी हिसाब किताब करने के बाद उसने जो है एक बड़ी गाड़ी में अपना सामान भर के खूब सारा धन दौलत लेकर के घर जाने की तैयारी करी। अब वह घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक सांप मिला कर जो काला नाग अपने फन फैलाए हुए बैठा था। काला सांप उस साहूकार के बेटे से बोला कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, तेरी आयु जो है पूरी हो गई है। तब साहूकार का बेटा बोला कि आज मुझे चौथ माता ने दर्शन दिए और मैं मेरी पत्नी से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ। साहूकार का बेटा बोला, वहाँ पर मेरी पत्नी जो है मेरा इंतजार कर रही है, वह मेरे लिए चिंताग्रस्त है। तो सांप बोला कि तुम शपथ पूर्वक कह कर के जाओ
तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम नहीं आते हो तो मैं तुम्हें वहीं पर आकर के डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन दे करके अपने घर पहुंच गया। वहाँ घर पहुँचते ही सब बहुत प्रसन्न हो गए, सभी ने जो है हंसी खुशी उसका स्वागत किया और सब फिर भोजन करने के लिए बैठ गए। साहूकार का बेटा भोजन करने बैठा पर उसका भोजन में मन नहीं लग रहा था। उसे तो वो सांप की चिंता खाई जा रही थी कि उसकी आयु पूरी हो चुकी है, सांप ने जैसा उससे कहा था। तो उसकी पत्नी ने उसे देखा और उससे पूछा, क्या बात है, आप इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं, क्या परेशानी है? तब साहूकार के बेटे ने उसे रास्ते में सांप वाली सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक सांप मिला था और उसने मुझे डसने के लिए कहा है और मैं उसको वचन दे करके आया हूँ। यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर के मुझे डस लेगा। अब लड़के की पत्नी जो है बहुत चतुर थी, उसने एक उपाय सोचा। उसने अपने पति से कहा कि आप जो है लेट जाओ। पत्नी उससे बोली, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने जो है घर की सारी 7 सीढ़ियाँ धोई। पहली सीढ़ी पर जो है उसने सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर जो है उसने इत्र, तीसरी पर गुलाल, केसर, 5वीं पर जो है लड्डू पेड़ा गाली गलीचा रख दिए और 7वीं सीढ़ी पर जो है उसने दूध का कटोरा भर के रख दिया। इस तरीके से वह 7वीं सीढ़ी पर जाकर के बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर के जो है सीढ़ी पर चढ़ने लगा। इस सीढ़ी पर उसने रेत देखी तो बड़े आराम से लेट गया और उसमें आराम करने लगा। तो बोला, सेठ की बहू ने जो है मेरे लिए आराम की व्यवस्था तो बहुत करी है, पर मैं जो है उसको डसूंगा अवश्य, क्योंकि मैं उसको डसने के लिए आया हूँ। इस तरीके से वह नाग आराम करते हुए 7वीं सीढ़ी तक पहुंचा। कहता हुआ कि मैं उसे डसूंगा जरूर। वह उसके कमरे तक पहुंच गया। अब चौथ माता ने सोचा कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो लोग वक्त धर्म कर्म करना छोड़ देंगे, मेरे को कोई भी नहीं मानेगा, लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। गणेश जी, चौथ माता और चंद्रमा ने जो है उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, जो है ढाल बड़ी। गणेश जी ने जो है तलवार लेकर के उस नाग को मार दिया, से जो है ढक दिया। बहू भी जो है थकी आ रही थी, सो गई। वह लोग जो बेटे से मिलने के लिए आए थे, लेकिन बेटा बहू तो अब तक उठे ही नहीं थे। अम्मा जो है बेटे बहुओं को उठाने के लिए गई। जैसे ही माँ ने 7 पीढ़ियों पर बहुत कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई। माँ की आवाज सुन करके बेटे बहू उठे तो उन्होंने देखा कि एक ढाल तलवार जो है वहाँ पर पड़ी है। बहू ने जैसे ही ढाल उठा करके देखी तो वहाँ पर काला नाग मरा हुआ पड़ा था। तब बहू ने सोचा कि आज धर्म कर्म पूजा पाठ करने से जो है हमारी रक्षा हुई। भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी जो है रक्षा करी। चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहुओं की रक्षा करी, वैसे ही सभी भक्तों पर जो है अपनी कृपा सदा बनाए रखना, उनकी सदैव रक्षा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कथा पसंद आए, मेरा वीडियो अच्छा लगे और ज़रा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।